नमस्कार, हेलो अरुण, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बातों के मोल को कैसे समझे, अपने बातों के वजन को कैसे बढ़ाएं कि जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी कदर करना शुरू करें और आपको समाज में लोगों में तवज्जो मिलना शुरू हो और आपको ख्याति प्राप्त हो और आप भी अपने आप में कॉन्फिडेंस से भर जाए कि मेरी बातों में तो जादू है, सम्मोहनी जादू है, मुझसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। इन सभी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुरुआत, जो जीवन की शुरुआत जो है, बोलने से होती है। रोना भी एक बोलने का ही हिस्सा है। तो बच्चा रोकर ही अपनी बात बताना चाहता है अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को कि उसको भूख लगी, क्या चाहिए। स्टार्टिंग में तो बस बच्चे को पेट भरने की जरूरत होती है और वो चाहता है कि किसी तरह उसका पेट भर जाए और वह रोकर चिल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तब माँ को समझ में आता है कि इसको जो है दूध पिलाने की जरूरत है, भूख लगी है बच्चों को। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो जिद भी करने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसका समझाने का तरीका भी जो है बदल जाता है और वो जो है रोकर अपनी चीजें मांगने लगता है और जिद करके अपनी चीजें मांगने लगता है। माँ बाप भी उनकी जिदों के सामने झुक जाते हैं और वो उनको सामान दिलाना भी पड़ता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि बोलने के जादू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने सही और स्ट्रिक्ट टाइम पे बोलना सीख लिया तो हम कभी भी झुकेंगे नहीं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। एक नेता बनने के लिए वक्ता सबसे पहले बनना पड़ता है। एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा नेता बन सकता है और एक अच्छा वक्ता वही बनेगा जो एक अच्छा श्रोता है। लोगों को सुनना शुरू कीजिए, पहले सुनना सीखिए। आप जितना आप सुनना सीखेंगे उतना ही आप अच्छा बोलना सीखेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो है आप उनकी कॉपी क्यों ना करें, लेकिन बाद में जो है अपना एक स्टाइल बना लेंगे, अपना एक जो है तरीका आपका बन जाएगा बोलने का। कुमार सानू जी ने भी कहा है कि स्टार्टिंग में जो वह जगदीश सिंह की नकल किया करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई मैं भी उनकी तरह गजल सम्राट बनूं। लेकिन बाद में जो है जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़े तो अपना एक परछाई छोड़ दी उन्होंने, अपना एक तरीका अ, याद किया और उनके लोग जो है बहुत सारे फैन बन गए। तो आप शुरुआत में किसी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप अपना खुद का एक पैशन बना लीजिए। आप जब खुद को लोगों से इंस्पायर होकर आप अपने आप को इंस्पायर करेंगे तो आपकी इंस्पिरेशन ही लोगों को इंस्पायर करेगी और आपसे जुड़ेंगे लोग। तो अपने आप में बदलाव जरूर लाइए और हर चीज पर बोलने की कोशिश कीजिए, खुलकर बोलने की कोशिश कीजिए, शर्माइए मत। शर्माना आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, बेइज्जती कर सकते हैं। लोगों का काम बेइज्जती करना, लेकिन बेइज्जती करने से जो है अंदर का जुनून नहीं मरना चाहिए। जो है राजनेता होते हैं या कोई दूसरे देश के जो प्रेसिडेंट है उन पर कई बार जूते तक फेंक दिए जाते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं बंद करते, क्योंकि भाषणों में जो है अपने आवाज के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों को प्रभाव छोड़ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी, सिर्फ बातों के बलबूते पर अपने विचारों को साझा किया लोगों के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा अपने साथ और उनसे लोग जुड़ते गए और उन्होंने बिना हथियार उठाए ही अपने इरादों के, अपनी भावनाओं के बल पर जो है देश को आजादी दिला दी। इतना बड़ा कार्य करना, वो भी बिना हथियार के, जो संभव नहीं था, जो गांधी जी ने करके दिखाया। तो हम भी अपनी बोलचाल के द्वारा जो है अपने जीवन में इतने आगे उठ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकती। आप निरंतर बोलते जाइए, आप किसी भी चीज पर बोलना शुरू कीजिए, आज से बोलना शुरू कीजिए, खुलकर बोलना शुरू कीजिए। एक दिन पाएंगे आप इतने खुलते जा रहे हैं, आप इतने मोटिवेट होते जा रहे हैं अपने जीवन में। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बोलने को एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है और अपने लक्ष्य पर जो है अडिग रहना और अपने लिए लड़ाई लड़ना है। बोलने का एक कारण, मुख्य कारण यह भी है कि लोग अपने लिए लड़ना नहीं जानते, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते।
क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता। अगर वो बोलना सीख जाए तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख सकते हैं। तो अपने आप में एक तरीका अपना ये कि मैं बोलूंगा, मैं हर विषय पर बोलूंगा चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, लेकिन बेफजूल की बातें करने को बोलना नहीं कहा जाता। बोलना उसे कहा जाता है जो सटीकता से और वर्डों को लयबद्ध तरीके से करके बोला जाए, और उसको सुनकर जो है लोग खुश हो जाए और उनका दिल भी गदगद हो जाए कि आयुष ने क्या कमाल का बोला, और लोग आपके लिए ताली बजाएं। और इस ताली से जो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर चढ़ जाए, तो अपने आप में जो है एक नई जागृति लाइए कि मैं मुझे समाज के लिए और किसी के आपके सामने जो है कोई किसी को नीचा दिखा रहा है या किसी को जलील किया जा रहा है, आप उसके लिए आवाज उठाएंगे और अपनी आवाज का फायदा जीवन में लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जब आप लोगों की भलाई के लिए आवाज उठाएंगे तो आप अपने लिए तो आसानी से उठा ही लेंगे, और आपको ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को बदलिए, अपने बातचीत के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन पर जरूर काम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक्सप्रेशन के साथ किसी के साथ बात करते हैं तो एक्सप्रेशन देखकर सामने वाला समझ जाता है कि इसके भाव क्या है। अगर एक दुकानदार कपड़े बेचने वाला सामने वाले को कपड़े बेच रहा है और उसके भाव पर चिंता भाव है, तो लेने वाले के ओरा में भी नकारात्मक भाव ही जाएंगे और वो लेने वाला उससे खुश नहीं हो पाएगा। अगर वो खुशी खुशी चेहरे पर स्माइल है और उस स्माइल के साथ जो है कपड़े बेच रहा है और सामने वाला सोच रहा होगा वो कितना खुश बंदा है, ये कितना खुश मिजाजी है और ये कितने अच्छे से कपड़े बेच रहा है, जब उसको ऐसे लगेगा तो वो और भी ग्राहक उसके पास आएंगे कपड़े लेने और उसका जो है काम धंधा बहुत अच्छा से चलेगा। तो भाव का हमारे जीवन पर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। हम भाव के साथ बोलना सीखना चाहिए। हम खुशी के भाव अपने बोलने के साथ जोड़े तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन जो है बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। बहुत लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध जैसे संत हुए हैं। संतों की जो है बातें लोग क्यों सुनते थे, संतों के जो प्रवचन क्यों सुनते हैं लोग, क्योंकि उनके ओरा में एक पॉजिटिविटी होती है, उनके चेहरे पर एक खिलखिलाहट होती है जो अंदर से खुशी होती है। चाहे वो ना भी हंसे तो भी कितना सौम्य चेहरा दिखता है उनका, उनके चेहरे में एक पवित्रता होती है। जब उसको देखकर लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं कि उनको उनके पास बैठकर उनको एक खुशी महसूस होती है। आप भी अपने अंदर वो खुशी करना और जागृति ला सकते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के बल पर। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए और आप आत्मविश्वास से भरे लेवरेज होकर हर चीज पे बोलिए और बोलना सीखिए। हर चीज के लिए आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। लोग आपकी कदर करने लगे हैं। जो सोचते थे कि ये नहीं बोल पाएगा, इस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाएगा, बोलने के कारण आप जो है हर किसी के आप जो है कम्युनिकेशन स्किल जो सीख गए हैं, इसके कारण जो है आपके बहुत है फ्रेंड सर्कल बढ़ गया और फ्रेंड सर्कल बढ़ने के कारण जो आप के सामने अपॉर्चुनिटियां आती जा रही है। तो अपने बोलने पर काम करना शुरू कीजिए। आप एक दिन में बोलना नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप इतना बोलेंगे कि कोई भाषण देने वाला वक्ता भी आपके सामने फैल हो जाए। लेकिन आपको शुरुआत तो करनी होगी। आप छोटे छोटे चीजों पर बोलना शुरू कीजिए, अपने लिए बोलना शुरू कीजिए। आप बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए, और आप पाएंगे कि एक दिन आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। आपके दिल से खुद ब खुद विचार आपके सामने आ रहे हैं और आप बोलते जा रहे हैं क्योंकि बोलना आपको आ गया है और आपकी जो है आदत बन गई है। आप रोजाना बोल रहे हैं, किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं। आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आप वीडियो यूट्यूब पर रेगुलर रहिए। आप सोशल मीडिया पर कोई भी अपना चैनल चला रहे हैं या कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप रेगुलर टी से काम कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिन में आप रेगुलर हो जाएंगे और आपको बोलने में हिचकिचाहट और शर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सामने वाले कहेंगे वाह क्या बोला है तुमने, और क्या वर्डों को तोल तोल कर बोला है और सुन सुन कर बोला। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोलूंगा। स्टार्टिंग में किसी को भी बोलना नहीं आता। संदीप महेश्वरी सर को लीजिए, आप उनकी जो है फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको खुद शर्म आ रही है फर्स्ट वीडियो दिखाने में, लेकिन उन्होंने निरंतरता बनाए रखी और
8-10 सालों तक यूट्यूब पर काम किया और लगातार बोलते बोलते इतने मेहनत कश हो गए कि आज उनकी दुनिया दीवानी है और उनका चैनल जो है टॉप चैनलों में आता है इंडिया के। तो आप जो है हर चीज पर फोकस कीजिए, बोलने पर, अपने आप पर, अपने हाव भाव पर, और अपने जो है इमोशन के साथ बोलिए। अपने चेहरे को ऐसा सौम्य और अपने हाव भाव कैसे रखिए कि हाँ सामने वाला देख कर कहे वाह क्या बोल रहा है, और क्या एक्सप्रेशन, इसके एक्सप्रेशन के साथ जब हम बोलते हैं तो सामने वाला हमारी तरफ खींचा चलाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि टीवी एक्टर भी बनते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ ही बोलते हैं। तो वो उनका कोई भी सीरियल देखना चाहता है और डांसिंग करते हैं तो डांसिंग में जो बोलना तो नहीं होता लेकिन लिपसिंग करनी होती है गाने के साथ साथ, और उसमें एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डांसिंग में हम एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं, बोलते हुए गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दर्शक कहेंगे वाह इन्होंने लिपसिंग की है साथ के साथ, और जो है बहुत अच्छा लगेगा उनको ये देखकर। तो आपने बोलने की स्किल पर जरूर काम कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप बोलते जाइए। अखबार पढ़िए, आप कैमरे के सामने अखबार पढ़िए। आप ऑफलाइन बोलना चाहते हैं तो ऑफलाइन बोलिए, ऑनलाइन बोलना चाहिए तो चाहते हैं तो ऑनलाइन बोलिए। और जो है छोटे छोटे एक्सरसाइज है जिनको करके आप जो है बोलने की स्किल को और भी अच्छा कर सकते हैं। एक टेक्निक जैसे है कि आपको पेन लेना है और पेन को मुंह के अंदर दबाना है, जाड़ के अंदर दबाना है पेन को, और फिर बोलने की कोशिश करनी है। इससे होगा क्या कि आपकी जो वर्डिंग है, कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि कोई वर्ड को नहीं बोल पाते, ठ को फा बोलते हैं और स को सै नहीं बोल पाते। कई बार लोगों को होती है वर्ड में दिक्कत, और लेकिन अगर वो पेन वाली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो है बोलने की जो तरीका है वो अच्छा सुधर गया है। स्पीकिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है उनकी, और अच्छे से बोल पा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज द्वारा जो है, इस वोकल एक्सरसाइज के द्वारा वो बहुत ही अपनी वोकल क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और आप चाहे वो सिंगर ही क्यों न बनना चाहे, सिंगर बनने के लिए भी आवाज का होना बहुत आवश्यक है और अपने आप को खोलना बहुत जरूरी है। तो किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के बिना लोग आपको तवज्जो नहीं दे पाते, चाहे आप में कितना भी ज्ञान क्यों ना भरा हो। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे आप के ज्ञान का फायदा कोई नहीं उठा पाएगा, और लोग कहेंगे नहीं जिसको उसको कुछ नहीं आता। तो आप जो है एक नेता की तरह बोलने की कोशिश कीजिए। आप बंद कमरे में कोशिश कर सकते हैं, वहां पे अगर आपके सभी लोगों के सामने आपको बोलने में शर्म आ रही है तो आप जो है अकेले में प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी शर्म खुलने लगे, और फिर आप हजारों लोगों के सामने भी बोलने लगेंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप जो है एक लीडर बन गए हैं। अगर आपने स्कूल में कभी भी सबके सामने नहीं बोला, आपने स्पीच नहीं दी, तो कोई बात नहीं, आप अभी तक नहीं दी, अब दीजिए। और आप ये विजुलाइज करते हुए स्पीच दीजिए या यूट्यूब वीडियो बनाइए कि आपके सामने लाखों लोग बैठे हैं और आप एक मोटिवेशन स्पीकर है जो दुनिया को मोटिवेशन करने के लिए ये स्पीच दे रहे हैं। और आप जब ये सोचते हुए स्पीच देते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जो मोटिवेशन स्किल और बढ़ गई है और आपकी शर्म खुलती जा रही है, आप लोगों के सामने अच्छे से बोलने लगे हैं। तो आप जो है अपने आप पर बहुत ही अच्छे से काम कीजिए। ये धीरे धीरे होता है। आप 1 साल से लगातार बोलिए और फिर दूसरा साल बोलिए, आप रुकिए मत, किसी भी चीज में मत रुकिए। सोशल मीडिया पर काम करें, यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, अगर आप बोलते हुए आपको काफी दिन हो गए और व्यूज नहीं आ रहे तो आप चिंता मत कीजिए। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आए तो क्या हो गया, हमें अपनी स्किल पर काम करना है। देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे, लेकिन हम अपने आप को आगे बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। एक दिन पाएंगे कि हम शिखर को छू लिया है, जब लोग कहने लगे हैं वाह क्या बोल रहा है, इसकी तो आवाज में जादू है, सम्मोहनी जादू है, हम तो इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो अपने लिए काम करना शुरू कीजिए, लोगों के लिए काम मत कीजिए। अपनी लर्निंग क्षमता को बढ़ाइए, अपने वोकल स्किल को बढ़ाइए, अपने बोलने की स्किल को पर फोकस कीजिए। एक दिन फोकस करते करते आप इतने आगे निकल जाएंगे कि लोग पीछे से खड़े होकर कहेंगे वाह ये नकारा निकम्मा भी इतना आगे निकल गया है, हम सोच भी नहीं सकते कि ये इतना आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आत्मविश्वास के बल पर हुआ है और आपने जो है बोलना सीख लिया है। और जो है अपने आप में एक जो है बदलाव लाइए। आप विजन बोर्ड क्रिएट किया हो या ना किया हो,
विजन बोर्ड क्रिएट कर लेते अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप जो अपनी एक मोटिवेशन की स्पीकर की पिक्चर सामने जरूर लगाइए जिसमें कोई बोल रहा हो, या अपनी ही बोलने की को पिक्चर एडिट करके करवा के बनवाइए और उसमें लोगों को दिखाइए कि वो आप कितने बोल रहे हैं, आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आप बोल रहे हैं। जब ऐसा आप पिक्चर लगाएंगे तो आप में बोलने की जो क्षमता अपने आप ही बढ़ जाएगी, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप फटाक फटाक से बोलने लगेंगे किसी भी विषय पर। आप जो है बोलते चले जाएंगे और आपको को रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपके अंदर जो है असीम प्रतिभा, असीम जज्बा अपने आप ही उठने लगेगा, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन में सोच लिया कि आप जो है एक मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं। और उस मोटिवेशन स्पीकर का काम होता है बोलना, निरंतर बोलना, हरदम बोलना। उसको घंटों तक बुलवाया जा सकता है, वो घंटों तक किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों मोटिवेशन स्पीकर को देखा है जो बिना किसी तरह को घंटों तक उनका शो चलता है और बोलते रहते हैं। तो ये एक दिन से नहीं होता, ये नॉलेज से होता है। नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, नॉलेज का खजाना आपके पास होना चाहिए, आपके पास वर्डों की ताकत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस टाइम यूज करना है, और आप जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्किल अपने आप ही डेवलप होने लगी। आपके अवचेतन मन जो है उन वर्डों को पकड़ने लगा है और धीरे धीरे आपकी पकड़ उन वर्डों पर मजबूत होने लगी। और ऐसा करते करते आप जो है एक दिन बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गए और बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं। तो अपने स्पीकिंग स्किल को एक ऊंचाई पर ले जाइए और आप पाएंगे कि आप जो है धीरे धीरे इतना बोलने लगे हैं, लोगों का आप पसंद आने लगे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। धीरे धीरे करके आप जो है अपने आप में डेवलप करते जाएंगे। अगर आप बिना रुके 10 साल तक बोल लिए, 10 साल छोड़िए, 5 साल तक अगर आपने मेहनत की मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब पर लोग आते हैं पैसा कमाने, लेकिन मैं कहता हूँ पैसा तो छोड़िए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। आप अपने काम पर फोकस करेंगे, आप बोलने पर फोकस करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो काम है हमारा बोलने का काम है, वीडियो बनानी होती है। और वीडियो तभी अच्छी बनेगी जब आप बोलना सीख जाएंगे। और आप बोलने पर ध्यान दीजिए, आप बस बोलने पर फोकस रखिए। आप तैयारी करके बोलिए, आप बिना तैयारी करके बोलिए, बस बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए और उसका वो मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें करें, नहीं, लोगों को आपकी बातें अच्छी लगनी चाहिए। आपको लोगों को आपकी बात सच्ची लगनी चाहिए, आपकी बातों में लोगों को मजा आना चाहिए, आपकी बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और हाँ, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये, हाँ, ये हमारा मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है आगे जाके, ये हमें मोटिवेट कर सकता है। चाहे वो खुद मोटिवेट हो या ना हो, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने की जो क्षमता रखता है उसे कोई डिमोटिवेट करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि तो दूसरे में प्रेरणा भर सकता है। तो उसके अंदर कितनी प्रेरणा होगी, चाहे लोग भले कुछ भी कहे कि जिसमें खुद तो कोई नॉलेज है नहीं और ये दूसरे को नॉलेज बांट रहा है, ऐसा लोगों को कहने दे। लेकिन जब एक दिन आता है जिंदगी में, एक दिन हर किसी का आता है, और जब वो दिन आता है तो सभी लोग कहते हैं नहीं इसमें तो वो बात थी। तब वो बात कहाँ से आ जाती है जो पहले नहीं आई? तब लोगों की जुबान कैसे बंद हो जाती है और लोग आपके लिए वाह वाह ताली बजाते हैं, वाह क्या काम किया है बंदे ने। तो आप उस दिन के इंतजार के लिए आज मेहनत कीजिए। आज अगर उस दिन के इंतजार के लिए आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपके लिए ताली जरूर बजेगी। उसके लिए आप पहले खुद के लिए ताली बजाइए, आपकी खुद की पीठ सब थपथपाइए, आप खुद को मोटिवेट कीजिए। आपके गुरु स्वयं हैं आप, कोई दूसरा आपको मोटिवेट करना नहीं आएगा। आप जो है खड़े होने की क्षमता रखते हैं, आप बोलने की क्षमता रखते हैं, तो दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाएगी, मुख दर्शक बनकर आपको सुनेगी और आपके विचारों का आचरण भी करेगी। आपके विचार अच्छे लगेंगे तो आप जो है दूसरे लोगों को भी अपने विचार पे पेश कर सकते हैं। तो अपने आप पर फोकस रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को वक्ता बनाइए, श्रोता बनाइए और चलते रहिए। थकिए मत, एक दिन सफलता आपके सामने होगी और आप जो है अपने आप में ही एक मोटिवेशन स्पीकर बन चुके होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा बोलने पर लगा तो, क्योंकि वर्डों को ध्यान में देकर ही वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो का लंबा होना अच्छा
नहीं है। अच्छी बात बताना वीडियो में वो जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना